वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है बस अब बहुत हुआ। ये कहानी एक ऐसे समाज की जो घर की इज्जत का ठेकेदार सिर्फ लड़कियों को समझती है। एक परिवार अभी हाल फिलहाल ही नए मोहल्ले में शिफ्ट हुआ था। 6 लोगों के इस परिवार में पति पत्नी और 2 बेटियों के अलावा बुजुर्ग माता पिता ही थे। अभी मोहल्ले के किसी भी परिवार से इस नए परिवार का कोई खास मेल जोल नहीं हो पाया था। वो परिवार जैसे सबसे कटा कटा सा और अलग थलग सा रहता था। और यही वजह थी कि पूरे मोहल्ले में इस वक्त यह परिवार चर्चा का कारण बना हुआ था। सभी इस परिवार की बातें करते थे। रात बिरात लगभग हर रोज ही घर की औरतों को कहीं जाते या कहीं बाहर से घर लौटते हुए कई बार पड़ोसियों ने देखा था। लेकिन वो इतने चुपचाप और खामोश रहते थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उन्हें रास्ते में रोककर इस बारे में पूछ लें। हाँ, उड़ती उड़ती बस इतनी सी ही खबर सामने आई थी कि पिछले महीने इस परिवार के साथ कोई हादसा हुआ था। और यही वजह थी कि उन्होंने अपना पिछला घर और मोहल्ला दोनों ही छोड़ दिया था और अपना परिवार लेकर यहाँ चले आए थे। एक सुबह उस मोहल्ले की गलियां एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से गूंज उठी और लोग अपने अपने घरों के झरोखों और दरवाजों से झांकने लगे। एम्बुलेंस के साथ ही पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी उस नए शिफ्ट हुए परिवार के घर के सामने आकर रुकी थी। अब तो लोग आपस में कानाफूसी करते जिज्ञासावश उसी ओर बढ़ चले कि आखिर माजरा क्या है। उस घर के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। आखिरकार सबको आज की ताजा खबर जो जाननी थी कि आखिर माजरा है क्या। अंदर से रोने चिल्लाने की हृदय विदारक आवाजें आ रही थीं। अचानक ही एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला और अस्पताल के 2 कर्मचारी बाहर आए और जल्दी में एक स्ट्रेचर को बाहर निकाला गया जिसमें एक शव था। फिर उन्होंने शव को घर के अंदर पहुंचाया और खाली स्ट्रेचर को वापस एम्बुलेंस में डालकर खुद भी बैठ गए। पीछे ही पीछे गाड़ी से एक पुरुष जो इस परिवार का मुखिया था उतरा और शव के साथ ही घर के अंदर की ओर तेजी से बढ़ गया। अंदर से आती रोने चीखने की आवाजें और तेज हो गईं। थोड़ी देर बाद ही सिसकती हुई पत्नी और बेटी को कुछ समझाते बुझाते पुरुष बाहर आया और पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस की गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही मोहल्ले से निकल गई। अब पीछे हैरान परेशान बुजुर्ग दंपत्ति और अपनी माँ को संभालती उनकी करीब 12 वर्ष की बेटी ही रह गई थी। खबर फैलते देर नहीं लगी कि इस परिवार की एक और बच्ची थी जो रेप विक्टिम थी और पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थी। जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ती उस लड़की ने आखिरकार मौत से हार मान ही ली थी और जिंदगी का दामन छोड़ दिया था। अब मोहल्ले के लोग पीड़ित परिवार के घर के बाहर जमा होने लगे थे। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी थी और लोग अलग अलग ग्रुप में खड़े क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा वाली अटकलों में मशगूल आज की ताज़ा खबर के सीधा प्रसारण का लुत्फ उठाने में लगे थे और कह रहे थे, क्या कहा, रेप? एक महिला मुंह को साड़ी के पल्लू से दबाए फुसफुसाई, चुप, ऐसी बातें जोर से नहीं बोलते। हमारे उन्होंने तो कई बार आधी रात को इनकी औरतों को कहीं बाहर जाते या घर आते देखा था। अब राम ही जाने कि आधी रात को घर से बाहर औरतों को क्या काम होता होगा। ओए होए, राम ही बचाए। दूसरी महिला ने पहली वाली को कोहनी मारते हुए कहा, क्या कह रही हो बहन? लेकिन परिवार तो शरीफों का लगता था, पर ऐसे शरीफ परिवार में ऐसे कैसे कांड किए बैठे हैं सब। पीछे कहीं कान लगाकर खड़ी कोई दूसरी महिला अचरज से बोली। तभी एक आवाज आई, चुप, एकदम चुप।
अचानक की तीखी और क्रोधित नारी स्वर सुनकर भीड़ एकदम से चुप हो गई और आवाज के स्रोत की ओर सबकी निगाहें उठ गई। यह घर की बड़ी लड़की थी जो केवल 12 वर्ष की थी। उसकी आंखें जैसे अंगारे बरसा रही थीं और बदन क्रोध से कांप रहा था। वे अपने दाएं हाथ को उठाए सामने की ओर उंगली दिखाते हुए गरजी, बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अब एक शब्द किसी ने और कुछ कहा ना तो एक एक की जुबान खींच लूंगी। भीड़ उसका रौद्र रूप देखकर हैरान रह गई थी। लड़की की आवाज गर्जन जारी रहा, क्या इज्जत इज्जत लगा रखा है आप सबने? हाँ, हमने कहा था समाज से कि अपनी इज्जत हमारे शरीर में रखें। हाँ, हमने कहा था कि अपनी इज्जत की पगड़ी हमारे दुपट्टे से बांधे या साड़ी के पल्लू में, या अपनी नाक की ऊंचाई हमारी इन लड़कियों की हंसी में, हमारे कपड़ों में लटका दे। हाँ, नहीं ना। फिर क्या इज्जत इज्जत की राग लाप रहे हैं आप सब? क्या लगा रखा है ये सब? अरे ले जाओ अपने इज्जत का ढकोसला और ले जाकर अपने घर के चिरागों यानी बेटों के संस्कारों में छुपा दो। हम लड़कियां अब नहीं उठाएंगी ये बोझ ना, अब बहुत हुआ। लड़की के होंठों के किनारे थूक से गीले होने लगे थे। उसने अपनी हथेली की उल्टी ओर से अपने होंठ पहुंचे और फर जैसे फट पड़ी। और क्या कहा? कपड़ों की क्या बात कर रहे थे आप सब? ना आइए मेरे साथ। लड़की ने आगे बढ़कर सामने खड़ी एक महिला की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए एक कमरे के सामने ले जाकर खड़ी हो गई। ये है रेप विक्टिम। क्या अब भी आपको लगता है कि गलती इसके छोटे कपड़ों की थी? लड़की ने झटके से महिला की कलाई छोड़ दी और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। यह सब देखकर वह महिला और उसके पीछे पीछे कमरे तक आई पड़ोसियों की भीड़ हैरान की हैरान खड़ी रह गई थी। उन्होंने देखा दीवार पर खिलखिलाती हुई एक 5 या 6 साल की बच्ची की तस्वीर लगी थी और वही तस्वीर वाली लड़की की बेजान बुरी तरह से चोटिल सफेद पड़ चुकी लाश बिस्तर पर रखी हुई थी। ये देखकर सबकी आंखों में सन्नाटा सा उतर आया था और जुबान पर जैसे ताला जड़ गया था। सभी औरतें शर्म से अपनी अपनी गर्दन झुकाए नम आंखों को पोंछते शव को प्रणाम करते सब एक एक कर वहां से निकलकर बाहर आ गए। परिवार के बुजुर्ग सदस्य निर्विकार भाव से शून्य से नजरें टिकाए पाषाण प्रतिमा की तरह बैठे थे। वहीं लड़की ने भीड़ के वहां से हटते ही घर का दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे से टिक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने कसकर अपनी आंखें मूंद ली और पलकों की सीमा तोड़कर उसके आंसुओं का दायरा बहने लगा। फिर वह लड़की खुद को संभाल वह आहिस्ते से आगे बढ़ी और छोटी बच्ची का शव का सर अपनी गोद में रखकर उसे ऐसे झुलाने लगी जैसे बच्ची को सुला रही हो। पास ही बैठी उसकी मां का बिलखना अब और बढ़ गया था। दोस्तों, क्या यही सच्चाई है हमारे समाज की? ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्या इस समाज में घर परिवार की समाज की इज्जत का ठेका सिर्फ लड़कियों को दे रखा है? क्या इन सब की जिम्मेदार लड़कियां ही हैं? क्या ये जिम्मेदारी, ये इज्जत का पाठ हमें अपने घर के लड़कों को, अपने समाज के लड़कों को नहीं पढ़ाना चाहिए? आई होप आपको ये कहानी समझ आई हो और आपको सोचने पे मजबूर ज़रूर किया हो। मैं चाहती हूँ इस कहानी को आप लाइक करें ना करें पर दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि
लोग भी इस कहानी से कुछ सुन सकें, सीख सकें, समझ सकें, कम से कम अपने घर के बेटों को और अपने नज़रियों को बदल सकें।